बिल्कुल सही। अब सतीश जी ने ये बात खोल के कह दी, बिल्कुल खोल के कह दी कि अगर एसआईआर से ये माना जाएगा और ये आरोप लगेगा कि मुसलमानों के वोट काटे गए हैं तो मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा। बहुत वाजिब सवाल है। आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आगे चलते हैं। नहीं, मैं ये जो कभी कांग्रेस के बारे में बातचीत हो रही थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि प्रमोद तिवारी को रेलिवेंट बनाए हुए थी। हाँ, ये बात बहुत दिनों बाद समझ में आई कि प्रमोद तिवारी से तो उनको वोट मिलना ही नहीं है, क्यों राज्यसभा में बार बार भेज रहे हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। भाई, जब आपने राजेश राम को आगे बढ़ाया तो कम से कम आप एक सोशल कैटेगरी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका वोट आपको मिल सकता है, अपर कास्ट का वोट आपको मिल नहीं सकता, तो आप क्यों प्रमोद तिवारी पर लगातार आप उन पर आप दांव लगा। बिहार की पॉलिटिक्स में देखिए जो महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है और जो दिक्कत पैदा होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के कंधे पे सवार होकर राजनीति करेगी तब तक वो अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं बना पाएगी और ना ही अपने बल पे सरकार बना पाएगी। मुझे लगता था कि 2025 की राजनीति तब बेहतर होती बीजेपी के लिए अगर वो नीतीश कुमार को किनारे करके अपने बल पर चुनाव लड़ती 243 सीटों पर और फिर अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करती तो 2025 में, लेकिन 2030 में जरूर उसको कामयाबी। लेकिन आशुतोष, थ्योरेटिकली आपकी बात समझ में आती है, पर प्रैक्टिकली अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मार के उधर चले गए, बीजेपी ने उनको कहा कि नहीं आप हटिए, तब तो फिर हो जाएगा ना, बीजेपी कहां जीतेगी फिर। नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा ना कि वो अब बिहार के अंदर अपने बल पे सरकार बनाना भी चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। आप कितने दिन तक आप पिछलग्गू बने रहेंगे नीतीश कुमार? ये तो वॉकओवर हो जाएगा अगर नीतीश जी को छोड़ दिया और वो उधर चले गए, फिर तो हार हो गया। नहीं, राजनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करके महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज कर गई ना। अगले चुनाव में आप देखिएगा उसको शिंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो कहना चाहता हूं कि जब तक आप नीतीश कुमार को आगे लेके राजनीति करते रहेंगे तब तक आप बिहार के अंदर अपने बल पर सरकार बना ही नहीं सकते। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कैलाश चौटाला को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चुनाव लड़ा और अपनी सरकार बना ली। पर बिहार अलग है विनोद जी, बिहार में कोई भी एक पार्टी अपने दम पर कहां सत्ता में आई है, बताइए। नहीं, देखिए अभी तक बीजेपी ने प्रयोग ही नहीं किया, खाली 2015 में कोशिश की थी करने की मानक, लेकिन 2015 का जो नतीजा आया वो इतना जबरदस्त झटका था बीजेपी के लिए, जबकि मोदी जी की लोकप्रियता उसमें चरम पर थी। मानक और 53 सीट पर सिमट गई। क्या मानक, एक चीज समझिए कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस था 6 एमएलए 2014 के पहले, और बंगाल के अंदर भी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था 4-5-6% वोट। जब उसने अकेले अपने दम पे मेहनत की तो बंगाल के अंदर उसकी सरकार बनी और हरियाणा के अंदर पिछले 3 बार से सरकार बनी हुई है। आप ये क्यों मान के चलने के बिना नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे? नहीं, सरकार नहीं, वो कह रहे हैं बंगाल में 77 सीट्स पर तो आ गए, 77 सीटें, 35-40% वोट ले रही है बीजेपी वहां। तो आपने कोशिश की ना, आप बिहार के अंदर कोशिश ही नहीं कर रहे, आप खामखा नीतीश कुमार को आप झेल रहे हो, आप ढो रहे हो बेसिकली। संजय जी, क्या वाकई गले की हड्डी बन गए नीतीश कुमार बीजेपी के लिए? जैसे ही छोड़ा तो बिहार की सत्ता हाथ से जाएगी, और ये जो आशुतोष कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी इसीलिए नहीं कर रही है कि हार जाएंगे, फिर कैसे करेंगे? मैं इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि नीतीश कुमार जिसके तरफ जाते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा वोट शेयर नहीं है, 14 से 15-16% तक। लेकिन सवाल है कि जो बाकी जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों का जनाधार आज की स्थिति में लगभग बराबर हो गया है। 22-23% उनके पास है, 22-23% इनके पास है। तो नीतीश जिसकी तरफ चले जाते हैं पलड़ा उसका भारी हो जाता है और नीतीश आराम से इधर से उधर हो जाते हैं। इसी के लिए उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं गले की हड्डी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए उनको छोड़ पाना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि इस बात का अंदाज नहीं है कि अगर आपने उन्हें किनारे किया शायद उस तरफ चले जाए, और अगर उधर चले गए तो फिर तो चुनाव मतलब एक तरफा होने लगेगा। एग्जैक्टली 2015 हो जाएगा ना। नहीं, उसमें एक और बात है ना कि ये तो बात ठीक ही है जो संजय जी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का वोट भले ही कम हो, लेकिन वो इधर से उधर जाकर थोड़ा सा बदल देता है ना उस पूरे फिगर को, जबकि बराबर चल रहा हूँ। दूसरा, महाराष्ट्र और बिहार में फ़र्क ये हो गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी कोई लीडरशिप वहाँ नहीं खड़ी हो रही, और इनफैक्ट ये है कि जो प्रदेश संगठन है वो भी नहीं कह रहा कि भाई हमें अकेले लड़ना है। नहीं तो कई जगह राज्यों में होता है, भले नुकसान फ़ायदा कुछ भी हो। कांग्रेस के साथ भी हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम अकेले लड़ेंगे चुनाव कहाँ पर, और वो जीते हारे वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन बीजेपी की तो बिहार यूनिट कहती नहीं। एक तो वो कौन नाम था, सुशील कुमार मोदी जी, सुशील मोदी, अच्छा, वो बाद में मुझे पता चला कि वो बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इसलिए बीजेपी के पास अभी कोई लीडरशिप वहाँ पर नहीं है, और वो ये रिस्क तब लेती कि यदि कोई लीडरशिप खड़ी हो जाती, जैसे तमिलनाडु में भी हुआ
कि तमिलनाडु में वो था यंग लीडर, वो खड़ा हुआ तो कर लिया, हार गए, जीत गए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आ गए जिनके साथ, और महाराष्ट्र में तो पहले प्रमोद महाजन भी थे, गोपीनाथ मुंडे भी थे, वो सब लोग थे। और बिहार की राजनीति बीजेपी की जो राजनीति है ना उससे मैच नहीं करती है। ये बंगाल जैसा ही है। बंगाल की राजनीति भी मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो राजनीति है उससे मैच करती है, इसलिए वहां पर वो मुश्किल में पड़े हुए हैं कि कैसे। और वहां तो पार्टनर बीजेपी के लिए बिहार से बेटर है विजय जी। वो इसलिए है ना क्योंकि वहां मुस्लिम हाँ वो डोमिनेंस वहां पर हो जाता है, और यहाँ पर पोलराइजेशन वैसा नहीं हो रहा बिहार में, तो इस वजह से वो लगातार लड़ रहे हैं। और इसीलिए वो चिराग पासवान को साथ में रखते हैं कि भाई वो 6% वोट वो और 3-4% नीतीश जी का वोट काट के 10% हो जाते हैं चिराग जी के पास। तो वो 10%। आशुतोष कुछ कह रहे थे। देखो आशुतोष जी की एक तो मैं चिंता जाहिर कर दूं, आशुतोष जी की जो चिंता है, विजय जी की राय से सहमत हूं ना मैं संजय जी की राय से सहमत हूं। मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिना लीडर के उड़ीसा जीत सकती है, दिल्ली जीत सकती है, और उसके अलावा मैं सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार असम जीत सकती है, 2014 के पहले आप हरियाणा जीत सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं जीत सकते? चुनाव लड़ेंगे, लीडरशिप आएगी। आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अपने बल पे तो कहां से? मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये वहां पर लग रही है। मैं तो कह ही रहा हूं, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार का चुनाव बीजेपी, अभी मैंने कहा कि मोदी वर्सेस इलेक्शन है, तो वो ताकत के महागठबंधन, तो वो चुनाव चल सकते हैं। आशुतोष जी ने जो बात की थी पहले की चिंता 2 ब्लॉक्स की, मैं उस चिंता से मैं साथ हूं उनके कि वो चिंता कि 2 ब्लॉक्स हो जाएं, वो सोशल डिस्कोर्स में हमारे लिए चिंता की बात है। मैंने कहा था कि अपराध नहीं है। और दूसरी चिंता मेरे को आशुतोष जी के हाथ में लगी हुई है, उसकी भी है, तो मैं अभी मुझे जानकारी नहीं। महाराष्ट्र का उदाहरण हम लोग देते हैं। महाराष्ट्र में 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने जब सरकार बनाई, पहले अलग अलग लड़े चुनाव, और उसके बाद शिवसेना ने समर्थन लिया और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया बीजेपी ने, तब उनकी लीडरशिप उभरी है। सही है। बीजेपी को रिस्क लेना चाहिए बिहार में। सतीश जी, मोदी जी के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट पड़ने लगा है क्या? ये जो थ्योरी थी, ये जो परसेप्शन था, नैरेटिव था, ये गलत था क्या? देखिए, अभी तो पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल जो है विश्वसनीयता का है, सब कुछ का, चुनाव का। तो तरह तरह के जो सवाल दागे जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, बम पटके जा रहे हैं, एटम बम तक पटका जा रहा है। हाँ। तो वो वाला एक सवाल खड़ा हो गया। अब मोदी जी का जलवा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कहां कहां है, कैसे कैसे है, कैसे कहा जाए भाई? हम तो नहीं कहने की स्थिति में है। मोदी जी का एक पूरा पर्सनालिटी, पूरा वो तो है, लेकिन क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है? अब ये हम कह दें तो आप कहिएगा, मुझसे पूछिएगा तो साफ साफ बोलने के लिए तो मुझे लगता है घट रहा है। ओके। तो जब लोकसभा जैसा घट रहा है तो विधानसभा में, वो भी बिहार में जहां गली गली जाती है, इलाका है, सब कुछ है, वहां मोदी जी का जलवा टोटल बरकरार रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात मैं मजाक में कह रहा हूं लेकिन इसको सीरियसली लीजिएगा। हमको तो लगता है कि 2024 का चुनाव जो है आरजेडी ने लड़ा था हारने के लिए, और हमको लगता है ये वाला 2025 का जो चुनाव है बीजेपी लगता है जा रही है हारने के लिए लड़ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर हमारा ये शो देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से बिहार का चुनाव कौन जीतने वाला है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।